हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस MCQ का 25वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 24 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिहार में जितने भी सेंट्रल लेवल या बिहार जितने भी कंपटीशन का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज अति महत्वपूर्ण होगा। इसमें NCERT पर आधारित उन सारे प्रश्नों को दिया गया है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन जो है पाई जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है कितना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 डेसिबल। 100 डेसिबल। अगला प्रश्न है, मिट्टी की रचना सामान्यतया किस प्रक्रिया द्वारा होती है? मिट्टी की रचना जो है सामान्यतया किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो ये होती है निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा। खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? खंभात की खाड़ी जो है भावनगर और सूरत के बीच में स्थित है। सोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है? सोम्पेन आदिवासी का निवास स्थान जो है निकोबार द्वीप समूह में है। निकोबार में जो है सोम्पेन आदिवासी निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल जो है किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में। जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो सारे घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो ये किया था फिरवानी समिति ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति जो है फिरवानी समिति के द्वारा की गई थी। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्शल। मार्शल ने जो है एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया? तो ये किया गया 29 विषय। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया था? 29 विषय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, दूसरा तरफ दिया हुआ है देश। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या कहता है, ए का 3 वित्तीय आपात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक। और बी का है 2 प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है कनाडा से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक की मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा की अभिवृद्धि की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जल मार्ग। राष्ट्रीय जल मार्ग जो है संघ सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य जो है 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी जो है संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। 99वां संशोधन अधिनियम। गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? गंधार कला शैली में जो है भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। गंधार कला शैली में जो है भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? पाटलिपुत्र। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए का 4। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी, बी का है 3, यजुर्वेद का है शतपथ और सी का है 1, सामवेद का है पंचवीस और अथर्ववेद का है गोपथ। नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख जो है ये संबंधित है गौतम बलश्री से। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतम बलश्री से। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? पंजाब में अमृतसर नगर को गुरु रामदास ने स्थापित किया था। पंजाब के अमृतसर नगर को गुरु रामदास ने स्थापित किया था। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुगलक। तुगलक राजवंश के अंतर्गत जो है विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में जो है अग्रगामी की भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में जो है द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो ये था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है स्वदेशी समर्थक था। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है किसने सुझाया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आविष्कार है और आविष्कारक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
रक्त परिवर्तन का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने। गर्भनिरोधक गोलियों की खोज किसने किया था? पिनकस ने। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। और हेम्योपैथी का खोज किसने किया था? हनीमैन ने। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फाफूंद यानी फंगस के कारण होता है? तो ये होता है एथलीट फुट। एथलीट फुट नामक बीमारी जो है, जिसे कि फाइलेरिया भी कहते हैं, ये फफूंद यानी फंगस से होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ई जो है ये सुमेलित नहीं है। विटामिन ई का होता है टेकोफेरॉल, ना कि फ्लेक्विनोन। फ्लेक्विनोन होता है विटामिन के का। अगला प्रश्न है, प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन होते हैं 20 अमीनो अम्ल से मिलकर। कहीं कहीं इसका 22 भी आंसर दे देता है, ऑप्शन में 20 नहीं रहेगा तो 22 आंसर हो जाएगा। वृत्त की कार्यात्मक इकाई क्या कहते हैं? वृत्त की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्जिन। ऑक्जिन जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मटर में मार्स रोग जो है जस्ता की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? ओह सॉरी, मटर में मार्स रोग जो है मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में मार्स नामक रोग जो है मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? रेडॉन। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? रेडॉन। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या आता है? प्रकाशीय कांच का। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन से कांच का प्रयोग होता है? प्रकाशीय कांच का। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? Cu+Sn। तांबा प्लस टीन से मिलकर कांसा बनता है। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? मिलेराइट जो है निकेल का अयस्क है। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? निकेल का अयस्क है। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो ये होता है गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी। 43 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या कहता है? ए का 4 4 3 2 1। कार्बोरेटर को किसने खोजा था? जी डेमलर ने। डायनमो को माइकल फेराडे ने और नायलॉन को डॉक्टर वालेस कैरायर्स ने और स्टील का खोज किया था हेनरी लेसेमर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो राशि का एसआई मात्रक समान होता है? किन दो राशि का जो एसआई मात्रक एक समान होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है, जो कि एक समान है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2008 ईस्वी में। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? 2008 ईस्वी में। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर जो है चालक की चालकता पर प्रभाव पड़ता है कि वह घट जाता है। ताप बढ़ने पर जो है चालक की चालकता घट जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फा किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। बाकी गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनिक किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है। संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापित हुआ था, ललित कला 1954 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में। तीनों सही है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल से। फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है।
इस तरह से हमारा ये सेट जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जिनको भी ये स्लो लग रहा हो वो अपने यूट्यूब चैनल में एक सेटिंग आता है, उसमें आप 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। धन्यवाद।